हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है नवग्रह को हम ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले कुंडली में नवग्रह होते हैं और नवग्रह बुरा होने से हमें जीवन में क्या इफेक्ट मिलती है, उनका आज का मेरा ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले देखते हैं तो सूर्य को हम लोग राजा मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो सूर्य हमें सफलता, आत्मविश्वास, ऐश्वर्य, आरोग्य और सम्मान देने वाला ग्रह है। अगर वो हमारे जीवन में ये सब नहीं मिल रहा है तो हमें मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा सूर्य कमजोर पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो रविवार को तांबे के लोटे में पानी, रोली और अक्षत मिला के सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। माथे पर लाल चंदन या रूली का हम लोग तिलक लगा सकते हैं, या हम लोग गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन, केसर और लाल गाय का हम लोग दान कर सकते हैं। फिर आता है शनि ग्रह। तो शनि को कर्म का देवता ग्रह माना जाता है। शनिदेव हमें रंक से राजा और राजा में से रंक बना देते हैं। शनि की पनौती भी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है अगर शनि कुंडली में वक्री है या बुरा है तो शनि ग्रह को ठीक करने, शनि ग्रह खराब है तो क्या होता है? तो जीवन में एक मुश्किल में से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल आ जाती है। मतलब लाइफ में जीवन भर हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो महाकाली की उपासना कर सकते हैं, हनुमान की उपासना कर सकते हैं, या शनिदेव की हमें आराधना करनी चाहिए। और माथे पर काली हल्दी का हम लोग तिलक भी कर सकते हैं। काली चीज़ों का दान करना चाहिए। तो काली चीज़ों में काले तल, अड़द, सरसों का तेल, लोहे का बर्तन, कंबल, काले वस्त्र और काली भैंस का भी हम कहीं जगह पर दान कर सकते हैं। फिर आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह हमें जीवन में धन, पैसा, ऐश्वर्य, विवाह का सुख, प्रेम, रोमांस सब चीज़ें देता है। अगर कुंडली में ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही है तो देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा शुक्र वीक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, या हमारी कुल माता की भी हम उपासना कर सकते हैं। मस्तक पर हम लोगों को लाल चंदन का तिलक करना चाहिए और सफ़ेद वस्तु का हमें दान करना चाहिए। तो सफ़ेद वस्तु में जैसे चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, दही, सफ़ेद घोड़ा और सुगंधित द्रव्य का भी हम लोग दान कर सकते हैं। फिर आता है गुरु का ग्रह। तो गुरु ग्रह हमें जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, आर्थिक सुखाकारी और भाग्य की उन्नति करवाता है। बच्चों का सुख, शादी का सुख, सारी चीज़ें हम लोग गुरु पर से देखते हैं। ये सारी चीज़ें में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं हमारा गुरु कुंडली में वीक होता है। तो क्या करना चाहिए? तो गुरुवार के दिन पीले चंदन के अंदर केसर मिला लो और दोनों चीज़ों इकट्ठा करके हमें तिलक लगाना चाहिए। फिर गुरु जी की हम उपासना करते हैं। तो गुरु जी में हम लोग कोई गुरु बनाए तो उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा का मंत्र जाप कर सकते हैं। रंग अवधूत की दत्तबावनी कर सकते हैं, या दत्तात्रेय मंत्र भी हम लोग कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो चने की दाल ले लिए, पित्तल के बर्तन ले सकते हैं, सोने का दान भी हम कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, पुस्तक का दान कर सकते हैं, और घोड़े का भी हम लोग दान कर सकते हैं। फिर आता है बुध। तो जीवन में बुध अच्छा होता है तो धन, व्यापार में फ़ायदा मिलता है। कमीशन से भी हमें जीवन में सारी पैसे और आर्थिक सुखाकारी मिलती है। तो सबसे पहले अगर इन चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई देती है, धन व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वाणी में बोलने में हमें कोई दिक्कत आ रही है, या किसी के साथ संवाद करने में, बातचीत करने में हम अपनी बात अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे, तो हमें मानना चाहिए कि हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध कमज़ोर है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। गणपति या विष्णु भगवान का हम लोग पाठ करना चाहिए और लीली चीज़ों का दान करना चाहिए। तो उसमें मग, लीले वस्त्र, कांसे का बर्तन, कपूर, हाथी दांत का भी हम दान कर सकते हैं, और कलम लिखने वाली पेन, उनका भी हम लोग दान कर सकते हैं। मंगल ग्रह। अगर मंगल ग्रह
अच्छा है तो तो हम लोग साहसी और पराक्रमी होते हैं। अगर हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है। अगर कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल ग्रह खराब होता है तो लग्न जीवन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाना, शादी टूट जाना, 2 दफ़ा हमारी शादी हो जाना, संपत्ति में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फैमिली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और हम अपने पराक्रम से कोई भी निर्णय खुद नहीं ले पाते। तो ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो हमें देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा कुंडली में मंगल वीक चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हम लाल कपड़े पहन सकते हैं, हनुमान जी को चोला मतलब वस्त्र दान दे सकते हैं। लाल चीज़ों का भी हम दान कर सकते हैं, जैसे मसूर की दाल, गुड़, लाल वस्त्र, केसर, कस्तूरी या लाल कलर के बैल का भी हम दान कर सकते हैं। चंद्र, सबसे पहले चंद्र तो मन का कारक होता है। तो मन हमारा भटकने वाला न हो, मन अच्छा होता है तो ही हम लाइफ में कहीं स्थिर निर्णय ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम लगती है, हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव की सिचुएशन रहती है और विचारों में अस्थिरता होती है, ये करूँ, माता का सुख नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें मानना चाहिए कि चंद्र कमजोर होने की वजह से ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, सफ़ेद चंदन या भस्म का तिलक हम लोग कर सकते। शंकर भगवान शिव का उपासक है जिसने चंद्र को धारण किया हुआ है, तो हम भगवान शिव की, भोलेनाथ की उपासना कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, शंख, कपूर और सफ़ेद बैल का भी हम लोग दान कर सकते हैं। फिर आता है राहु ग्रह। राहु को हम लोग छाया ग्रह बोलते हैं। राहु 3, 6, 11 में ही अच्छा फल देते हैं। उनके अलावा कहीं भी राहु बैठते हैं तो जीवन में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें शंकर भगवान की उपासना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की भी हम उपासना कर सकते हैं। उनके अलावा हमें तल, सरसों, कंबल और घोड़े का दान भी हम लोग कर सकते हैं। केतु भी छाया ग्रह माना जाता है। जैसे राहु दिक्कत देते हैं, ऐसे राहु और केतु, शनि, ये पाप ग्रह होते हैं। तो कुंडली में ज़्यादा नेगेटिविटी और प्रॉब्लम देने के काम वो ही तो इन ग्रह करते हैं। तो अगर केतु कुंडली में अच्छा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? तो तल, नारियल का दान कर सकते, कंबल का दान कर सकते और सतनाजा मतलब के सारे सारे अनाज इकट्ठा करके हम लोग पशु पक्षी को डालना चाहिए और बकरे का दान भी हमें करना चाहिए।